हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगाने इंग्लिश स्पोकन। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। व्हाट इज़ आर्टिकल? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल क्या होता है। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिस बारे में आपने शायद पहले कभी पढ़ा होगा। हमने सिर्फ स्कूल टाइम में यही पढ़ा था, ए एंड द इज़ अ आर्टिकल, है ना। तो एक्चुअल में ये आर्टिकल होता नहीं है। आर्टिकल क्या होता है आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने स्कूल में बचपन से लेकर अब तक हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल होता है सर ए एन और द, यही पढ़ा था हमने स्कूल में। ए एंड द इज़ अ आर्टिकल, बट यहाँ पर आर्टिकल ए एंड द आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ना, आर्टिकल होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जब मैंने डिक्शनरी में देखा तो मुझे इसका मतलब क्या मिला, सामान, ठीक है। हम बोलते हैं ना हमारे घर में सामान बिखरे पड़े हैं, हमारे घर में आर्टिकल बिखरे पड़े थे। क्या हमारे घर में ए एंड द बिखरे पड़े थे? नो। तो आर्टिकल का मतलब होता है सामान। फॉर एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल क्या बोलते हैं कि उसे किसी आर्टिकल के तहत फांसी दी गई, है ना। कोई भी फलाना फलाना आर्टिकल के तहत फांसी दी गई, तो उसे हम कहते हैं हिंदी में अनुच्छेद। उसे फलाना अनुच्छेद के तहत फांसी दी गई, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि मैंने मैंने क्या पढ़ा, हिंदू का आर्टिकल पढ़ा, है ना। तो आपने हिंदू का ए एंड द तो नहीं पढ़ा होगा, हमने हिंदू का ओबियसली क्या पढ़ा होगा, लेख पढ़ा मैंने हिंदी का, ठीक है। तो आर्टिकल का मतलब तो समान होता है। अब हम बात करते हैं कि ए एंड द ये किसका सामान है। ये सामान है, बट किसका सामान है, ये जो है सामान है, किसका है सामान, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। आर्टिकल ए एंड द किसका समान है, एडजेक्टिव का समान है। मतलब कि हम इसे ये कह सकते हैं आर्टिकल इज़ अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। क्या होगा आर्टिकल, आर्टिकल इज़ अ, हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। आर्टिकल इज़ अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है गाइस। समझ आ रहा है आपको? ओके वेल, अब आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ आर्टिकल। अब आर्टिकल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आर्टिकल को हम डिफाइन करेंगे, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पाथ ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल क्या है, एक एडजेक्टिव का पार्ट्स है, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, आर्टिकल कहते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। सेकंड पॉइंट इसका है आर्टिकल यूज बिफोर नाउन। आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, नाउन से पहले। ये समझ लो कि नाउन से पहले जहाँ पे भी आपका ए एंड द यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। और नाउन से पहले 100% लगेगा ही लगेगा आर्टिकल। और नाउन क्या होता है, नाउन हमने पढ़ा था ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड एनिमल्स, ठीक है, वो तो हमारा नाउन होता है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर पृथ्वी पर जितने भी आपको दिखते हैं, पृथ्वी पर जो भी आपको दिखता है वो सारे क्या है, आपका नाउन है, ठीक है ना, क्लियर है। और अगर नाउन एक है तो बिना आर्टिकल का नहीं होगा। अगर आपके पास नाउन दिया है तो बिना आर्टिकल का सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, लता ईट्स मैंगो, क्या ये सही है? तो कहीं क्या करते हैं, लता ये आम खाती है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहाँ पे लता हमारे पास नाउन है, ईट हमारे पास वर्ब है, और मैंगो भी हमारे पास नाउन है या अदर वर्ड है। और मैंने क्या कहा था, आर्टिकल यूज बिफोर नाउन। आर्टिकल नाउन से पहले यूज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास मैंगो दिया है, तो मैंगो से पहले हमारे पास एक आर्टिकल आएगा जिसे हम कहते हैं ए। अब आप पूछेंगे सर यहाँ तो लता भी नाउन है, मैंगो भी नाउन है, ये क्या चक्कर है?
अब देखो, लता हमारे पास नाउन है और मैंगो भी हमारे पास नाउन है, बट मैंगो आपका क्या है, कॉमन नाउन है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल नाउन। ओरिजिनल नाउन को हम कहते हैं कॉमन नाउन, और जो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट नाउन को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्योंकि हमें पृथ्वी में हमें आम दिखता है, आम तो दिखता है ना, बट आम दिखता है, पर आम कौन खाने वाला है, लता है। और लता कौन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, उसका लड़की है, कोई लड़की का नाम रखा गया है, उसे हम लता कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सेंटेंस में, लता ईट्स अ मैंगो। अगर आपको ए लगाते हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, अगर आप ए नहीं लगाते तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, लता इज अ गुड गर्ल। लता इज़ अ गुड गर्ल। लता क्या है, एक अच्छी लड़की है। लता आपका यहाँ पे नाउन आ गया, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, और ये आपका आ गया आर्टिकल आ गया। गुड आपका क्या आ गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ गया, और गर्ल आपका नाउन आ गया, अदर वर्ड। अब आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था कि आर्टिकल नाउन से पहले यूज़ होता है, तो लता इज़ गुड अ गर्ल क्यों नहीं आया, है ना। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, आर्टिकल मैंने यहाँ यूज़ किया है, बट एक्चुअल में ये आर्टिकल ए जो यूज़ हुआ है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, नाउन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है ना, नाउन के लिए यूज़ हुआ है। और एडजेक्टिव क्या है, ये नाउन के बारे में बता रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, लता के बारे में बता रहा है, कि लता की क्वालिटी को बता रहा है, तारीफ़ को बता रहा है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल एडजेक्टिव क्या होता है, वो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में तारीफ़ करता है। नाउन और प्रोनाउन की तारीफ़ कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। और एडवर्ब जो करता है वो इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं, इंग्लिश के जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उन सब की तारीफ़ करता है एडवर्ब, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, ठीक है। समझ आ रहा है बात, ओके। वेल, नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है, राम is honest. Ram is an honest. Ram is a honest. अब आप बताइए इसमें सेंटेंस कौन सा ठीक है, ये वाला ठीक है या ये ठीक है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ये जो सेंटेंस है ये दोनों ही गलत है। अब आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा था कि राम इज़ एन ऑनेस्ट है, ये तो होगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट है तो साउंड का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो यहाँ पे एन लगेगा, ये तो आएगा नहीं, है ना। तो आप ये बोलेंगे सर ये वाला ठीक होना चाहिए, ऊपर वाला गलत होना चाहिए। अब मैंने ये बताया था आर्टिकल हम कहाँ यूज़ करते हैं, आर्टिकल यूज़ बिफोर नाउन, बट यहाँ पे तो नाउन है, यानी कि नाउन है। यहाँ पे देखो राम के बारे में बात हो रही है ना, राम इज़ ऑनेस्ट, पर अब वहाँ पे नाउन नहीं बता रहा। राम ऑनेस्ट क्या है, लड़का है, लड़की है, इंसान है, क्या जानवर है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना। यहाँ पे सिर्फ क्या बताया है, एडजेक्टिव दिया है, राम इज़ ऑनेस्ट। तो हमारे पास जब आपका नाउन नहीं दिया है तो वहाँ पे आपके पास एडजेक्टिव दिया है, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, और ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। सपोज अगर आपका ये सेंटेंस दिया है, राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तब जाके ये सेंटेंस क्या होना था, आपका सही होना था, क्योंकि यहाँ पे एन यूज़ हुआ है, किसके लिए, नाउन के लिए यूज़ हुआ है। अब मैंने यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाया, एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे साउंड हो रहा है, यहाँ पे जो साउंड आ रहा है ऑनेस्ट का, मैंने आपको अभी हम जो साउंड है एन वाला, ये हम बाद में करेंगे टॉपिक में, आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड का है, जहाँ पे ए आई ओ यू का साउंड यूज़ होता है, वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं। बाकी हम डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना। क्लियर है गाइस। वेल, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल को समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, और आपका जो आर्टिकल है वो क्लियर हो जाएगा लगभग, ठीक है ना। पूरा भी नहीं होगा, क्लियर नहीं, अभी पूरा नहीं होगा, ये तो सिर्फ अभी आर्टिकल का क्या है, ओनली जड़ है ये। अभी तो आर्टिकल के बारे में हमने पढ़ना है, आर्टिकल बहुत खतरनाक टॉपिक है, ठीक है ना, उसको हमने पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारा, आर्टिकल प्लस नाउन। आर्टिकल के नाउन से पहले यूज़ होता है, जैसे नाउन आपके पास दिया है बॉय, पेन, गर्ल, तो इन सबसे पहले आप क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल यूज़ करेंगे, ए और द आर्टिकल यूज़ करेंगे। एंड का तो अभी हम करेंगे नहीं, एंड का जो साउंड हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो ये साउंड पहले आप लगा सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है
अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉय इज़ रीडिंग, क्या ये सेंटेंस सही है? नो, ये सेंटेंस गलत है। बॉय इज़ रीडिंग नहीं आएगा। या तो आप लगा सकते हैं अ बॉय लगा सकते हैं, या फिर आप द बॉय लगा सकते हैं। अ बॉय इज़ रीडिंग, तो ये सेंटेंस क्लियर करेक्ट होगा। ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे मैंने कहा कि लता इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, लता इज़ अ गुड गर्ल, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल यूज़ हो रहे हैं। ये हमारा आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। अगर मैंने यहाँ पे ये रखता अगर सपोज मैंने ये लिखा यहाँ पे लता इज़ अ गुड, लता इज़ अ गुड, तो यहाँ पे गुड तो हमारा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ए भी हमारा वैसे एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के पार्ट है। तो दो एडजेक्टिव कभी भी एक साथ नहीं रहता है, क्योंकि ये आर्टिकल लाने के लिए आपको नाउन चाहिए। ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? एक्चुअल में जो ए यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये नाउन के लिए यूज़ हो रहा है, गर्ल के लिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास है नहीं नाउन, तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। लता इज़ अ गुड, ठीक है ना, ये गलत होगा। अगर आप सेंटेंस लिखते हैं लता इज़ गुड, तो ये बिल्कुल सही होगा फिर। ठीक है ना, समझिए। तो सेंटेंस को ध्यान से समझना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पे एग्जांपल है लता इज़ अ वेरी गुड गर्ल। लता इज़ अ वेरी गुड गर्ल, तो यहाँ पर क्या होगा, लता इज़ अ वेरी गुड गर्ल, आर्टिकल आ गया यहाँ पे ए, एडवर्ब आ गया वेरी, एडजेक्टिव आ गया गुड, और नाउन आ गया गर्ल। तो ये हमारा सेंटेंस सही है। अगर आप यहाँ पे करते हैं कि लता इज़ वेरी गुड, लता इज़ अ वेरी गुड, अगर आप ये रखते हैं तो फिर ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी अगर आपने आर्टिकल यूज़ करना है, आर्टिकल तभी ऐड होगा जब आपका नाउन होगा सेंटेंस में। तो नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और कभी भी ये बात हमेशा रखना, आर्टिकल और एडजेक्टिव साथ में एक सेंटेंस नहीं बनाते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव जो आर्टिकल जो है ये एडजेक्टिव के ही पार्ट्स है, तो दोनों ही साथ नहीं रहेगा। इसके लिए आपको एक नाउन चाहिए होगा, तभी आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ध्यान से देखना है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाउन में जो है आर्टिकल हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये है नाउन। हम जो आर्टिकल एक तो करेंगे जहाँ पर ATN का मतलब होता है आर्टिकल टेकिंग नाउन, यानी कि आर्टिकल होता है जो नाउन लेता है, और दूसरा होता है नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। आर्टिकल टेकिंग नाउन में क्या होगा, AN द आर्टिकल होगा प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आर्टिकल लेने वाला है। और दूसरा जो है नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। अब देखो, पृथ्वी में पूरे पृथ्वी में या पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में 90% होता है नो आर्टिकल, जितने भी नाउन हैं। ठीक है ना, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी हमने नाउन पढ़े थे उसमें क्या होता है 90% जो है आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो टॉपिक है मैं आपको इस टॉपिक का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस टॉपिक का। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाए या फिर आपका समय वेस्ट हो जाए। ठीक है ना, तो इसे आपने ध्यान से देखना है, आर्टिकल को समझने की कोशिश करना है। अभी हमारा आर्टिकल स्टार्ट हुआ नहीं है, ये सिर्फ आपका आर्टिकल का बेसिक है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।